तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि संग्रह त्याग न बिन पहचाने। किस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, किस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किन चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए, किन चीज़ों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। यह सब चीज़ें जो है यह मनुष्य के विवेक पर निर्धारित है और उसे उसका उस तरह से ही पालन अपने जीवन में करना चाहिए। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक मित्र हमेशा 24 ही घंटे उसके साथ में रहता था। दूसरा मित्र था जो उसे सुबह शाम मिला करता था। तीसरा मित्र कभी कभी मिलता था, परंतु वो जब भी मिलता था वो उसे अच्छी शिक्षा देता था, अच्छी राय देता था और वह उसके कहे अनुसार कभी कभी चलता था। एक बार उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत होना था और उसे एक गवाह की ज़रूरत थी। तो उसने उस व्यक्ति से कहा जो हमेशा उसके 24 घंटे साथ रहता था, तो उसने कहा भाई मेरे को कोर्ट में प्रस्तुत होना है और गवाह की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ में चल के गवाह दोगे? तो उसे मना कर दिया कि मैं आपके साथ में नहीं चल सकता हूँ। उसने कहा तुम मेरे साथ में दिन रात रहते हो, उसके बाद में भी मेरे लिए गवाही नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं असमर्थ हूँ आपके लिए गवाही देने में, मैं कोर्ट वोट में नहीं जाऊँगा। जो दूसरा मित्र था वो सुबह शाम मिलता था, उससे उनने कहा, तो उसने कहा मैं तुम्हारा इतना साथ दे सकता हूँ कि कोर्ट के दरवाजे तक तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर मैं कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा और वहाँ जाकर के आपके लिए गवाही पक्ष में नहीं दूंगा। तो उसने कहा फिर उससे क्या मतलब है, यदि कोर्ट के दरवाजे तक जाओगे तो मुझे तो अंदर गवाही की आवश्यकता होती है। तो तीसरे मित्र से कहा, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे कभी कभी मिलता हूँ, कभी कभी तुम्हें राय देता हूँ, कभी कभी तुम मेरी बात मानते हो, मैं तुम्हारे पक्ष में जाऊँगा, गवाह दूंगा और आपका पूरा साथ दूंगा। और उस तीसरे मित्र ने उसकी गवाह दी और वो दोष मुक्त हो गया। ये 3 मित्र कौन हैं? जो पहला मित्र हमेशा उसके साथ में रहता है वो है उसका शरीर, जो समय पर अब उसका साथ छोड़ जाता है और अंत तक आत्मा ही उसके साथ रहती है, शरीर उसका साथ नहीं देता है। दूसरा मित्र है उसके रिश्तेदार मित्र वगैरह, जो शमशान तक उसके साथ जाते हैं, जलना उसको अकेले ही पड़ता है। पर जो तीसरा मित्र है उसका है वो सत्कर्म, वो उसका हमेशा साथ देता है, उसके पक्ष में गवाही देता है और वो सत्कर्म ही उसे दोष मुक्त बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सत्कर्मों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमें कभी कभी मिलते हों और कभी कभी हमें राय देते हों, वो कभी कभी प्रेरणा देते हों, पर हम जब जब भी सत्कर्म करेंगे तो अंतिम समय में वो ही हमारे पक्ष में गवाही देंगे और हमें दोष मुक्त कराएंगे। ये शरीर हमारा साथ देने वाला नहीं है, रिश्तेदार भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, सत्कर्म ही हमें हमारे को हमारे कर्मों से मुक्ति दिलाएंगे और हमें आत्मिक सुख पहुँचाएंगे और अंत में हमारा भला करेंगे। इसलिए हमेशा सत्कर्मों को और हमें प्रेरित रहना चाहिए और सत्कर्मों को ही अपनाना चाहिए ताकि वे हमारा साथ दें। और वही मित्र सच्चा मित्र है जो हमें अच्छी राह पर ले जाता है और उसकी प्रेरणा देता है।